स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हमने ये पढ़ा कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू विच करंट फ्लोज थ्रू इट। तो यहाँ हमें ये देखना है कि किस किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कंडक्टर चेंज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी है जिसमें हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसके पास एक कॉइल को रखते हैं। उस कॉइल के साथ हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है जो हमें करंट की मौजूदगी का पता देगा। तो जब ये दोनों अपनी अपनी जगह साकन हैं, स्टेशनड हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट का इस कॉइल में से पास होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ नहीं बनेगी। तो अब अगर इस बार मैग्नेट को हम इस कंडक्टर की तरफ मूव करवाएं, टूवर्ड्स द कॉइल मूव करवाएं, तो इस बार मैग्नेट के फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस कॉइल में से पास करने वाले फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि फ्लक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगी, इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो करेगी जो गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करके हमें इंडिकेट कर देगी। यहाँ इसको करीब लाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ी है। अब हम अगर इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाएं, दूर हटाते जाएं, तो इस बार मैग्नेट का फील्ड इस कॉइल में से कम होता जाएगा। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो फ्लक्स के कम होने से भी ईएमएफ जनरेट होगी इसमें, लेकिन अब जो ईएमएफ बनेगी उसकी वजह से जो करंट होगी उसकी डायरेक्शन पहले वाली करंट के अपोजिट होगी। ये हमें इस गैल्वानोमीटर की नीडल की या पॉइंटर की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बता देगी। यानी इस बार मैग्नेट को करीब लाने से अगर नीडल राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुई, तो बार मैग्नेट को दूर हटाने से ये पॉइंटर लेफ़्ट साइड पर डिफ्लेक्शन देगा, जो इंडिकेट करेगा कि पहले की निस्बत अब करंट की डायरेक्शन चेंज्ड है, अपोजिट है, पोलैरिटी रिवर्स कर गई है। तो सिर्फ इस वजह से करंट नहीं बनता। हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा, तो रिलेटिव मोशन का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक मूव करे या दोनों मूव करें। तो हमने बार मैग्नेट को मूव करवाया कॉइल को स्टेशन रख के। तो अब हम इस कॉइल को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द कॉइल, टूवर्ड्स द बार मैग्नेट। तो इससे भी करंट इंड्यूस होगी, क्योंकि इसको जब करीब लेकर जाएंगे तो इससे भी फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो करंट बनेगी, इंड्यूस होगी, वो ये गैल्वानोमीटर हमें बता देगा। तो इसी तरह से जब हम इस कॉइल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करवाएंगे तो उससे भी इसमें करंट इंड्यूस होगी, लेकिन वो पहले वाली, यानी जब कॉइल को हम बार मैग्नेट की तरफ ले गए थे तो एक करंट जनरेट हुई थी, उस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में अब करंट बनेगी, क्योंकि अब हम उसे मूव अवे कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जब रिलेटिव मोशन होती है बार मैग्नेट और कॉइल के अंदर, तो उससे एक ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। इसका एक और एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और वो ये है कि एक यहाँ इस केस में हमने ये देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर पॉइंट कर रहा है। ये बी इनटू द पेपर है, और इसके अंदर एक कॉइल हमने रखी, और उस कॉइल को हम उसका एरिया चेंज करेंगे, उसको थोड़ा सा खींचेंगे। तो उसका एरिया, यानी वो पहले सर्कुलर है, अब वो सर्कुलर नहीं रही बल्कि थोड़ी सी ओवल शेप हो गई है। तो इससे उसके एरिया में चेंज आ गया है। जब एरिया में चेंज आ गया है तो उसके अंदर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो गया है। तो अगर हम ये रिपीटेडली भी कर लें कि इसको थोड़ा सा खींचें, इसका एरिया, इसकी शक्ल हम ओवल शेप करें, फिर वापस उसे सर्कुलर करें, तो ऐसा करने से भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसमें करंट इंड्यूस होगी, जो कि ये गैल्वानोमीटर हमें देगा। यानी बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल भी हमने करंट इंड्यूस कर ली इसमें। तो एक वे ये है जो यहाँ हमारे सामने वर्डिंग में भी लिखा हुआ है कि इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। तो इसमें हमने
एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। तो इसी सेटअप में एक और चेंज हो सकता है, और वो चेंज इस तरह से है कि आप ओरिएंटेशन चेंज कर लें। यानी यहाँ कॉइल को कनेक्शन दे दें गैल्वानोमीटर के साथ, लेकिन ये कॉइल ऐसी हो जिसको आप रोटेट कर सकते हो। जिस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने राइट टू लेफ्ट पॉइंट किया है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की अबाउट उसको रोटेट कर दें अगर, तो इस रोटेशन से भी जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा, और रोटेशन के दौरान वो पैरेलल हो जाएगी। तो जब पैरेलल होगी तो उस वक्त मिनिमम फ्लक्स पास होगा। इस तरह से बाकी ओरिएंटेशंस पर भी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज होगा। तो इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगी, जो कि हमारा गैल्वानोमीटर हमें देगा। तो इसमें इसका मतलब फिर ये हुआ कि इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज करके भी हम इंडक्शन कर सकते हैं, और दरअसल यही तरीक़ाकार बेसिक प्रिंसिपल बनता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का। तो जनरेटर्स के अंदर इसी तरह से हम कॉइल को रोटेट करते हैं मैकेनिकल मींस से, जिसकी वजह से उसमें से फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो अगला मेथड होगा जो हमारा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन होती है बाय चेंजिंग द करंट। इसमें हम दो कॉइल्स ले लेते हैं, एक कॉइल में करंट चेंज करते हैं, और करंट की वैल्यू चेंज होने की वजह से इसमें से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हुए हैं कि जब कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है, करंट पास होती है, तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसका एक पोल नॉर्थ की तरह और एक साउथ की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से इसमें से जब करंट पास होगी पहली कॉइल में से जिसमें हम करंट दे रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि इस नेबरिंग कॉइल में से भी पास होगा। इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, इसको सेकेंडरी कहेंगे। तो प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी में से भी पास होगा। तो अब अगर हम किसी भी तरह से, जिस तरह डीसी बैटरी है अगर, तो इसमें हम एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज किया जा सकता है। तो वो करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो जो सेकेंडरी में से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स पास हो रहा है वो भी चेंज होगा। तो इस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इस कॉइल में से नेबरिंग कॉइल, जिसको सेकेंडरी कॉइल कहा है, और उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इसमें करंट इंडिकेट होगी, करंट इंड्यूस होगी, जो कि हमारा गैल्वानोमीटर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ भी एक बात याद रखना है कि अगर इंक्रीजिंग करंट की वजह से करंट इंड्यूस हुई है तो उसकी पोलैरिटी, उसकी डायरेक्शन गैल्वानोमीटर शो करेगा एक डायरेक्शन में, और अगर डिक्रीजिंग करंट की वजह से इसमें इंडक्शन कर रहे हैं तो उस वक्त जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन पहले वाली करंट के अपोजिट होगी। तो फिनोमेना यहाँ भी ये है कि जब इंक्रीज कर रहे हैं करंट तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और जब डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा फ्लक्स। तो इंक्रीजिंग की वजह से जो करंट बनेगी वो एक डायरेक्शन में होगी, और डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन दूसरी होगी। तो यहाँ वो फ्लक्स लिंकेज भी आपको दिखाया गया कि प्राइमरी का फ्लक्स किस तरह से इसमें से पास कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है। याद रहे इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनेगा कि एक हमें आयरन का या किसी और अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का एक फ्रेम लेना है। उस फ्रेम के ऊपर हमें एक कॉइल बाउंड करनी है। जब ये कॉइल यहाँ पर आ गई तो उस कॉइल को हम करंट देंगे। उस करंट की वजह से कॉइल मैग्नेट बनेगी, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जब इस फ्रेम में से पास होगा, इस आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल के फ्रेम में से पास होगा, तो ये फ्रेम भी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा। इसका भी एक नॉर्थ पोल बनेगा और एक साउथ पोल बनेगा। तो चूँकि करंट की वजह से ये चीज़ मैग्नेट बनी है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब एक कंडक्टर पास करेगा तो बिल्कुल उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगी जिस तरह हमने परमानेंट मैग्नेट्स के फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को मूव करवाया तो ईएमएफ इंड्यूस हुई थी। तो यहाँ भी उसी तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगी।